बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि करण कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। अध्याय 2 उपनिषद मुक्तिको उपनिषद में आया है शब्द अंकुशेन बिना मतो यथा दुष्टम तम गजा अध्यात्म विद्या अधिगमा साधु संगति एव च वासना सम परित्याग प्राण स्पंदन निरोधनम एतास्ता युक्तः पुष्टा संति चित्तजये किल। अर्थात जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी बस में नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विद्या की शिक्षा साधु संग वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। ये सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय हैं। इंद्रियों के विषयों और शरीरों के कुसंगति में आकर के इतना चंचलमान और गतिमान और वो अस्थिर हो गया है, मदमस्त हाथी के समान। जैसे हाथी मदमस्त हाथी बिना अंकुश के वो आपके नियंत्रण में नहीं होगा, उसी प्रकार ये चित्त और मन जो है अहंकार आपके नियंत्रण में नहीं होगा। किसके बिना नहीं होगा? अध्यात्म विद्या की शिक्षा के बिना। और उसने तो जो है आप बात बनाइएगा, भगवान होता है सत्संगी से झूठे बोलता है। अब तुम जैसे लिख देखो, तुम कितना बड़ा महापंडित, तो तू बहुत सत्य बोल रहा है और बड़े सत्संगी से बड़ा झूठ बोलता है। तुम बड़ा अनेक उदाहरण दे दे कर करके तू कितना बढ़िया तू समझाएगा कि भलना तो झूठे बोलता है। बड़ा बड़ा सत्संगी को देखें, मैंने बड़ा बड़ा सत्संगी देखो, ये अपने आप को तो खुद देख नहीं समझ रहा है कि ये कौन है, कहाँ से आया और क्या गति है और क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय भोग में जो है संलिप्त है, निंदा करता है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, संत महात्माओं का और ईश्वर का आलोचना करता है, माता पिता का तिरस्कार करता है मूर्ख, और बड़ी बड़ी डींग के तरह हाँकेगा। यह अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म का भी अर्थ नहीं जान रहा है, संत का भी अर्थ नहीं जान रहा है, गुरु का भी अर्थ नहीं जान रहा है, लेकिन बात कितना बड़ा बोल रहा है। भल जनमल भल राकस, विषयी भोगी आदमी को ये सब सभी अध्यात्म का शब्द, अध्यात्म किसे कहते हैं उसको ये बात का जानकारी नहीं है। कैसे छरबाजी करना है, पखंडी करना है, छरकबाजी ये जानता है, कैसे बात बना करके जितना है, बुद्धिमानों का किसे अपमान करना, ये सब जानता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान उसे नहीं जानता है। तो बिना अध्यात्म ज्ञान के साधु के संगति और वासना का परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त शांत नहीं हो सकता, चित्त को नहीं जीता जाएगा। सब चित्त में जय करने के प्रधान उपाय हैं अध्यात्म ज्ञान, साधु का संगति, वासना का त्याग और प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया जानना। प्राण स्पंदन निरोध के ध्यान योग से न होगा आपका चित्त शांत। ये सभी जो है उपाय ज्ञान जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। अन्य तो तू विषय भोग में लिप्त होकर के बात बनाते बनाते रहो और कुछ करना उड़ना नहीं है, खाली डिंग मारते रहो। और अंतिम समय में जब बल बुद्धि और आयु जब छिन्न हो जाएगा तो छाटे पीट पीट कर रोता, हमको बेटा ने मानता है, पुतहू ने मान रहा है, पत्नी ने मान रहा है, तुमको मान सम्मान तुमको अब चाहिए। और यही करते करते जो है माया के बारे में चिंता करते करते तुम ये जो है शरीर का परित्याग कर देगा और फिर जोनी में 84 लाख जोनी में प्रवेश कर कर करके तो उल्टा टेंगरी मलमूत्र के बीच कुंड में लटकते फिरना।
और रोग शोक और उस संताप पाप को जो भोगते रहना। सब तुम्हारा बात बनाने की जो क्रिया है अंतिम में छिन्न हो जाएगा। इसलिए पहले से ही सुधारो। एक कहानी आया है, जरा सब सुन लिया जाए। धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र आदेश लेकर करके जो है वह विदुर जी चले गए घूमने के लिए। तो वन भ्रमण करने के लिए गए, बहुत दिन के बाद आए। तो महाराज ने कहा, धृतराष्ट्र महाराज ने कि विदुर जी सब सुनाइए, बहुत दुनिया घूर करके आए हैं आप, जरा कुछ समझाइए, सुनाइए, कहानी किस्सा बताइए, क्या क्या देखें, क्या क्या सुने समझें। तो जो है किसने कहा, जो है विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि भाई हम तो वन में गए थे महाराज, वन का घटना हम बताते हैं आपको, जरा सा सुन लिया जाए। तो धृतराष्ट्र विदुर जी ने बताया धृतराष्ट्र महाराज को कि वन में हम जब टहल रहे थे तो देखें कि एक सज्जन जो है एक दिन देखें कि एक यात्री मार्ग भूलकर भटकता हुआ भयानक वन में घुस गया और वहाँ शेर, चीता, रीछ, भालू, गिदड़ लाकर को देख कि दहाड़ को सुन करके डर के मारे वह थर थर काँपने लगा। तभी उसे एक स्त्री दिखाई दिया। उसके मन में मदद पाने की आशा जगी। जैसे वह स्त्री के करीब गया तो उसका कुरूप और डरावना चेहरा देख करके सरपट भागने लगा। भागा उसका कुरूप देख करके लौट करके। उसके पीछे जो है 5 भयानक सांप दौड़ने लगा। उनसे बचने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसमें एक ही डाल थी जिस पर वह बैठ गया। वो डाल पर जा कर के तभी एक 6 मुंह वाला हाथी आ गया और उसने वृक्ष को झिझोड़ने लगा, मतलब धक्का देने लगा। आदमी पेड़ से गिरने लगा और उसी डाल को पकड़कर लटक गया। यह घटना हमने देख रहे थे। तभी उसने देखा कि ठीक है, नीचे एक पुराना कुआं है और उसमें एक बड़ा सा अजगर मुख खोले बैठा हुआ है। उसे देख करके वह कांप उठा। कौन यात्री सखा को दृढ़ता से मजबूत से पकड़ लिया और गिरकर अजगर के मुख में न जा पड़े। उसने एक और भयंकर दृश्य देखा। जिस सखा को उसने पकड़ रखा था उसकी जड़ को सफ़ेद, उस सखा की जड़ को जो है सफ़ेद और काले रंग के 2 चूहे काट रहे थे। भय से उसका रंग पीला पड़ गया। उसी समय शहद की बूंद उसके मुख में ऊपर जिसे से देख रहा था डाल को, सखा को लटकते हुए, तो उसके मुंह में जो है शहद का एक बूंद गिरा। वह होठ से जाकर चाटने लगा तो बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ा। उसने ऊपर देखा कि वृक्ष के ऊपरी विभाग में मधुमक्खियाँ एक छत्ता थी, उसी से शहद की बूंदें टपक रही थी, गिर रही थी। वह इन बूंदों का स्वाद लेने लगा। वह भूल गया, क्या भूल गया, नीचे अजगर है और जिस सखा पर वह लटका हुआ है उसे चूहे काट रहे हैं। इस बात को भी भूल गया कि जंगल में फंसा है और चारों ओर भयंकर पशु चिंघाड़ रहे हैं। ये सभी भूल गया उस शहद को चाटने में। धृतराष्ट्र ने कथा को सुनी तो पूछा, विदुर जी यह कौन सा वन है और वह अभागा व्यक्ति कौन है जो इस भयानक वन में फंस गया? विदुर जी ने कहा, राजन यह संसार ही वह वन है, मनुष्य ही वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुँचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं, शोक संताप पाप सब गरज रहे हैं। वह इनसे डर कर भागता है। वह कुरूप स्त्री अर्थात वृद्धावस्था जिससे हर कोई भागता है, वृद्धा को बुढ़ापा से भागना चाहता है लेकिन छोड़ेगा नहीं। जिस सखा से वह लटकता है वह है जीने की इच्छा, जबकि मौत निश्चित है जानता, लेकिन फिर भी जीने की बहुत इच्छा लगाए हुए कुकर्म सुकर्म कुछ पर ध्यान नहीं देते हुए है जो है वह जीने का इच्छा लगा है। अब मुक्ति के बारे में नहीं सोचता है बल्कि जीने का इच्छा रखता है। जीने की इच्छा इस सखा से लटके हुए वह देखता है कि नीचे मृत्यु रूप अजगर मुंह खोले बैठा है। मृत्यु काल रूप अजगर जो बैठा हुआ है, काल निश्चित है ये देखा है।
जिससे कोई उसे कभी कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु निश्चित है। 6 मुख वाला हाथी जो इस वृक्ष को झिझोड़ रहा है वह है 6 ऋतुओं वाला वर्ष। इसके साथ ही काले और श्वेत रंग के जो 2 चूहे सखा को तीव्रता से काट रहे हैं वे हैं यह रात और दिन। रात दिन आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। आयु कम होते चले जा रहा है आपका। इस भयंकर स्थिति में पड़ा व्यक्ति भी अपनी दुरावस्था को भूलकर विषय भोग रूप शहद को चाटने में मस्त हो जाता है और एक दिन काल के गाल में समा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, विषय भोग रूप फूलों को चुनने वाले आसक्त मनुष्य की मृत्यु उसी प्रकार पकड़ कर ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ बहा करके ले जाता है। जो है जगा हुआ गांव वाला है तो वह जो है बाढ़ के डर से बाढ़ से बचने के लिए पहले ऊंचा स्थान पर चला जाता है। लेकिन जो सोया हुआ है गांव सोया हुआ है तो उसको जो है ना बाढ़ ने उसको क्या करता है, बहा कर करके तूफान में लेकर के चला जाता है, नष्ट भ्रष्ट करता है। उसी प्रकार जो ऊंचा स्थान पर चला जाएगा अर्थात यह जीव आत्मा को जो ये ब्रह्मनाद पर प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म पर पहुंचा देगा। कैसे? प्राण बिंदु से होकर के ध्यान योग और ज्ञान योग क्रिया से प्राण बिंदु को अस्थिर कर करके ध्यान योग के द्वारा सूरत शब्द योग नदानुसंधान विधि से सुषुम्ना नाड़ी होते हुए जीव आत्मा को अनहद नाद होते हुए जब ब्रह्म निशब्द में पहुंचा दे, उसी का था ऊंचा स्थान। यहाँ ब्रह्म पर पहुंचा दे फिर जीने और मरने का झंझट समाप्त हो जाएगा। यह 84 लाख योनि में जो है भ्रमण करने का कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं क्या कह रहे, मौत आने से पहले ही तू ब्रह्म के बाढ़ आने का तब तो तैरने के लिए सावधान होएगा रे। मौत आने से पहले तू जीव आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा दे। इसके लिए तू सद्गुरु के शरण में जा कर के जुक्ति जान, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। इसलिए नहीं तो क्या होता है, तू विषय भोग में इस प्रकार रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय भोग में इस प्रकार तू संलग्न हो जाता है कि तू मौत को भूल जाता है। यह सबसे बड़ी भारी मूर्खता है, जबकि तू जानता है कि यह कहाँ, यह जीने मरने में कितना नाना प्रकार का कष्ट है ना, रोग शोक संताप पाप बुढ़ापा ताप इत्यादि को सहना पड़ता है। और तू भोग को त्याग कर, इसलिए विषय वासना को त्याग कर सत्संग में जा, साधु की संगति कर, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर सद्गुरु के शरण में जा और प्राण स्पंदन क्रिया सीख कर प्राण वायु को जो है नदानुसंधान विधि से यह जीव आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करा। इसी में कल्याण होना। नहीं तो जो विषय में क्या कहा है, भाई हो कैसे जैबै गुरु के डगरिया मैली मोर्चे धरिया। न तो विषय भोग में इस तरह लिप्त होकर के कि चदरी अपने यह जीव आत्मा को तो कलंकित पाप ताप से भर दिया रे, कुकर्म कर कर के रे मूर्ख। झूठी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कितना तो को कर्म किया, जघन्य अपराध से अपराध किया। जीव को पेट भरने के लिए 2 ठो रोटी के लिए तुमने अपराध करने की क्या जरूरत है? वो तो तू नहीं भी करेगा तो पर भी पेट भरेगा। तुम माँ के पेट में था, गर्भकुंड में, कैसे वहाँ पेट भर रहा था? स्तन में दूध आ गया कैसे? तुम्हारे कृपा से आया था। ईश्वर तो देगा ना। तू केवल कर से कर्म कर, तू चित्त को गंदा मत कर, कुकर्म कर करके अधिक लालची और कामी क्रोधी लालची, काम क्रोध मद मोह लोभ त्याग कर, ईर्षा को त्याग कर, तू विषय को वासना को जीत कर। विषय के परे ही ईश्वर है। ईश्वर की प्राप्ति करने का बुद्धि लगाओ। बात बनाने में अपना समय मत गुजारो, नहीं तो तू आदि काल से तो कष्ट हो ही रहा है तुमको। तो और विषय भोग में इतना लिप्त हो जाते हैं कि तू भूल जाता है रोग शोक ताप पाप को, मृत्यु को भी तू भूल जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा सा सुन लीजिए।
कि अब तो अंतिम समय आ गया है। भाई हो कैसे जय मैं गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। एकाएक धनी बिसरौलो, दूजा दुविधा में लिपटैला, तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया न। चौथा चार वेद पढ़ियाए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छल बल से भरल छे कोठरिया, मैली मोर चदरिया न। सतवां शब्द सूरत नहीं पाए, अठवां आलस में अलसाए, नहला भूली गेला गर्व के कररिया, मैली मोर चदरिया न। भाइयों कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। दहला दसो द्वार जब जइबै, जम के पहिरा देख डरबै, अगर माए को पहर न कैलो ज्ञान बिचरिया, मैली मोर चदरिया न। वर्मा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जमघर कचहरिया, मैली मोर चदरिया न। आयो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। संत तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तू खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिए, जिन सुमिरन से यति सुख पाए, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। नानक साहब एक राजा, वो बहुत कंजूस, वो इतना अधिक कर लगा करके धन सबका बटोर लिया। उसकी वो जो है धन का इतना ललसा उसको हो गया कि वह यह बात का घोषणा कर दिया कि सभी 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, सब यहाँ राज खजाना में जमा कर दीजिए, अन्यथा उसको फांसी खींच लिया जाएगा। चालाकी से सभी ने जो है राजा के डर से जो है अब राजज्ञा का उल्लंघन कर उस सब ने जाकर के जमा कर दिया पैसा। अब इस बात का जो है बड़ा कोहराम हो गया, प्रजा में बड़ा तकलीफ और बड़ा कष्ट होने लगा आदान प्रदान करने में। तो यह व्यथा जो है प्रजा सब ने नानक साहब से निवेदन किया कि राजा साहब को कुछ समझाया जाए। आप कहेंगे तो आप महापुरुष हैं, महात्मा हैं, तो आपके ज्ञान से, तो ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भीगे सकल शरीर। तो एक दिन जो है महात्मा जी गए, दोनों मुट्ठी में भरी मुट्ठी कंकड़ ले लिए थे। नानक साहब राज दरबार में गए, राजा साहब को ज्ञात हुआ कि भाई नानक साहब आए, बड़ा महापुरुष हैं, संत महात्मा है, संत महात्मा का इज्जत करते थे। गए, बड़ा स्वागत किया, आइए महात्मा जी, प्रणाम पाती किया। जो है भूल से जो है ना हाथ से गिर गया कुछ कंकड़, तो वह चुनने लगा गुरु नानक साहब ने। तो नानक साहब को कहा राजा ने, महात्मा जी, ही महात्मा, आप कंकड़ पत्थर काहे जमा हाथ में भरी मुट्ठी पकड़े हुए हैं? इसका कौन काम है, कौन लाभ है? ये कंकड़ पत्थर भरी मुट्ठी। नहीं राजा साहब, हम जो है ना राजन, हम आपके पास आए हैं कि भाई इसको साथ में ले जाना है,
मरने के बाद तो इसीलिए हम यहाँ राज खजाना में जमा करवाने के लिए आए हैं। कि वो किस लिए? क्योंकि इसलिए कि जो है ना आप जमा करने में बहुत तेज़ आदमी हैं, बहुत होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। तो हम सोचे कि राज खजाना में इसको जमा कर दें, मरेंगे तो निश्चित राजा साहब भी मरेंगे तो जो है ना ये सब लेते जाएंगे वहाँ स्वर्गलोक में, राजा साहब से मांग लेंगे। सब धन जितना भी आप जमा किए हैं राज खजाना में, अरबों खरबों सोना चांदी हीरा मोती, ये एक मुट्ठी हमारा भी कंकड़ पत्थर जो है इसको रखिए, इसका हमको काम है। ये राज खजाना में एक मुट्ठी रख दीजिए, जब आप जाइएगा तो लेते जाइएगा, और हम जाएंगे तो वहाँ आप हमको दे दीजिएगा। क्योंकि ये कोई ले जाने की वस्तु है, हीरा मोती कोई चीज़ यहाँ की, यहाँ से कोई चीज़ जाने की वस्तु है, मरने के बाद यहीं रह जाएगा। क्योंकि इतना से जानते हैं तब इतना नहीं जानेंगे, क्योंकि जब इतना सा जानते हैं तो इतना प्रजा को कष्ट दे करके लोभी लंपट लालची की तरह आपको इतना कंकड़ पत्थर जमा करने की क्या जरूरत है? इतना आप हमको समझा देंगे कंकड़ पत्थर भरी मुट्ठी का ले, तो भरी मुट्ठी आप भी सोना चांदी में, इस कंकड़े पत्थर है ना, ये क्या कीजिएगा आप रख करके? अरे प्रजा को इससे आदान प्रदान में करने में, जीवन यापन करने में सुविधा उत्पन्न, आपको कष्ट देने की क्या ज़रूरत है? ये लाखों प्रजा का जो है बददुआ आपको लेने की क्या ज़रूरत है? पाप ताप जमा करने का सोचना चाहिए। जब हमको मरने के बाद जो एक को सुई भी नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर आप कंकड़ पत्थर जमा काहे करते हैं? जैसे आप हमको समझा रहे हैं कि ये कंकड़ पत्थर क्या कीजिएगा, तो ये कंकड़ पत्थर आपको क्या करना? आपको तो 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम खाना है, इतना लोभी लंपट बनने का आपको क्या जरूरत है? इसमें आपको समय, कीमती आयु, बल बुद्धि लगा रहे हैं आप। यही बल बुद्धि परमपिता परमेश्वर को पाने में लगाते तो नहीं बढ़िया रहता? तब उनको ठेस लगा, राजा को कहा क्षमा कीजिए गुरुदेव, सही आपने कहा, हम झुडमुड़ का कंकड़ पत्थर, आप मियाँ फजीहत औरों को नसीहत, तुम तो खुद पाप ताप पसरटों का बददुआ जमा कर रहे हो, और कंकड़ पत्थर जमा कर रहे हो, और तुम हमको समझा रहे हो, तुम खुद समझ लो। तब उसको आत्मा में ज्ञान हो तो आत्मज्ञान से त्याग की शक्ति को बढ़ाओ राजा। अरे तू साधु का संगति कर, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर, अधिजोड़ आत्म, जिस ज्ञान में आत्मा का अध्ययन कराता हो, या पिंड से ब्रह्मांड कैसे जाएगा? नहीं तो पिंडे में तू लटकते रहेगा, 84 लाख जोनी में तू पिंड के चक्कर में घूमते रहेगा। अब ये जीते जी ही इसके त्याग करने का क्या होता है? पिंड को त्यागो, विषय भोग को त्यागो, तभी पिंड को त्याग करके तब न ब्रह्मांड की ओर चलोगे। इसलिए अध्यात्म ज्ञान और वासना का त्याग और साधु की संगति कर, अध्यात्म ज्ञान कर, प्राण स्पंदन क्रिया सीखने के लिए सदगुरु के शरण में जा करके ध्यान सीखे, तभी ये जीवात्मा का कल्याण होगा, और नहीं तो दुर्गति होगा। बहुत दुर्गति होते रहा आदिकाल से, जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। राजा साहब को ठेस लगा तो आत्मा में ज्ञान हुआ, और जो है त्याग शक्ति को बढ़ा के नानक साहब के जो है उपदेश लेकर करके, मंत्र दीक्षा लेकर के सत्संग भजन में रुचि लिया। इसलिए कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। इसलिए अभी भी समय है, इसलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। टुक नींद से यकियो खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। जब चिड़िया के ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या हो बत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहा जो सोवत है। जब
नादान भुगति अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। ब्रह्मानंद परमानंद कहे सुन बात मेरी, भक्ति बीज क्यों नो बोबत है। हरि भजन कर मुक्ति पाए लिया, गुरु गंग सदा मन धोबत है। जुट जग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए कहते हैं संत दादू साहब ने, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। तुम जो समझ अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो, बड़ा होशियार हैं, छल कपट प्रपंच से धन जमा करते हो, तो तुम वो तो सोचते हो कि हम कितना होशियार हैं। लेकिन ये सभी चीज़ को, सुंदर स्त्री, माया मोह विषय का भोग को, धन तन मन धन सबको छोड़ करके महात्मा जी क्या प्राप्त करने की करें। अरे तब ये महान आत्मा कहलाता है। तू केवल आत्मा कहलाता है, वो महात्मा क्यों कहलाता है? महान आत्मा इसलिए वो महान आनंद प्राप्ति करने का जो है भीतर बुद्धि लगाया है, अंतःकरण इंद्रियां से अंतःकरण जो सद्बुद्धि का प्रयोग किया है, सही बुद्धि का। अब तू दुर्बुद्धि से धन जमा कर तो छूट जाएगा, वो तो निश्चित है। जो तू सुख जमा करता है वह सुख दुख का कारण बन जाता है। क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करने के होशियार मत बनो। वह महात्मा गण, ज्ञानी ध्यानी, ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानियों ने क्या प्राप्त करना चाहता है? ये सभी नैसर्गिक वस्तु को त्याग कर करके वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, जो परमानंद की प्राप्ति का क्षय नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए तू जीते जी परमानंद प्राप्ति करने के लिए यह क्षणभंगुर आनंद विषय ब्रह्म सुख को त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगा? इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से तू कर क्या ध्यान योग नदानुसंधान विधि से यह जीवात्मा को ब्रह्म पर चढ़ा दे, ऊंचा स्थान पर, जो कि तुमको विषय भोग का जो है लहर बाढ़ में जो चपेट में नहीं जाए। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज। दादू साहब कहने हैं, दादू जाने नहीं कोई संतन की यति गोई, अभिगत यंत यंत यंतर पट यगम अगाध यगोई। दादू जाने नहीं कोई संतन की गति अति गोई, सुनि सुन सुन में के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। अंड न पिंड खंड ब्रह्मांड सुरत सिंधु समोई, निराकार यकार न ज्योति पूर्ण ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पहिए मन तन गतिपति खोई। दादुर दीन लीन चरणन चित मैं उनकी शरणोई। दादुर जाने नहीं कोई संतन की गति गोई। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति जी। शब्द सूरत या सरल तर, करी करी सार सवद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, अब भ्रम भेद सकल मल
कीजिए। भवखंडन या रति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः, सद्गुरु जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।